आप सबका इस्तकबाल है इंट्रेक्स न्यूज़ पर। पिछली बार इंट्रेक्स न्यूज़ आपको एक अफसोसनाक खबर से वाकिफ़ करवाया था। एक दलित लड़की के साथ ज़बरदस्ती की गई थी। उस दलित लड़की के इंसाफ के लिए उज़्मा शाकिर सीनियर कांग्रेस लीडर ने भूख हड़ताल की है। उज़्मा शाकिर की मांग हुकूमत तेलंगाना से है कि इस दलित लड़की को इंसाफ मिले। उसके लिए उज़्मा शाकिर किसी भी हद तक जाने तैयार है ताकि आगे जाकर कोई दूसरी लड़की इस तरह किसी की शिकार ना हो। काश इस तरह का जज्बा तेलंगाना के आवाम और दिगर लीडरों में भी आए, जैसे उज़्मा शाकिर में देखने मिला, जो एक बहन के इंसाफ के लिए लड़ रही है। हर अहम खबरों के लिए इंट्रेक्स न्यूज़ को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। आज हम अपने प्रोटेस्ट को कंटिन्यू करते हुए यहाँ पे एससी कम्युनिटी ग्राउंड पे बैठे हुए हैं भूख हड़ताल पे। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, एक 16 साल मासूम मजलूम बच्ची का रेप हुआ है और वो रेप किसी ने नहीं बल्कि बीजेपी के लीडर सतीश बिरला के बेटे ने किया हुआ है। बेटा ऐसी हरकत क्यों करा, इस पे हमारे को गौर फिक्र करना चाहिए, इस पे हमारे को नज़र डालनी चाहिए। आज से 20 साल पहले सतीश बिरला भी रेप के सिलसिले में जेल को जाके आए हैं और सतीश बिरला जो हैं पहले टीडीपी में थे, उसके बाद बीजेपी को ज्वाइन किए हैं। जब से बीजेपी को ज्वाइन किए हैं, जियागुड़ा में लोगों का जीना हराम किए हैं। जियागुड़े में जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, उनके प्रिंसिपल्स को सता के, धमकी दे के उनसे पैसे लूटना, छोटे छोटे मुद्दे को बड़ा इशू बनाना, कलेक्टर ऑफिस से फ़ोन कराना, पेरेंट्स की एक टीम बना के प्रिंसिपल्स को सताना और वहाँ पे किसी भी नए स्कूल को इनॉग्रेट होने नहीं देना। चंद गुंडों को लेकर लोगों के पास जाके एक्सटॉर्शन करना। कृष्णा वैली स्कूल जो है उसके प्रिंसिपल से 20 लाख का घपला करे हुए हैं और एक लेडी है नंदिनी, जिसको एक्स कॉरपोरेटर के साथ छेड़ा करते थे। कितनी गलत बात है। अब उनके बेटे को लीजिए, आज से 20 साल बाद उनका बेटा भी बलात्कार करा, तो ये बलात्कारी पार्टी है ये फिर, और बलात्कारी फैमिली है। बाप भी बलात्कार, बेटा भी बलात्कार, और बेटा जो है गांजे के इसमें भी पकड़ा गया है, चेन स्नैचिंग में भी पकड़ा गया है। फिर सलोक स्कूल है एक, वहाँ की एक बच्ची को छेड़ने के जुर्म में पकड़ा गया है, ईव टीजिंग में। बाप जब से बीजेपी में आया हुआ है, एक साल छोड़ के 4 साल से बेटा यही हरकतें कर रहा है। और अफसोस की बात यह है कि वहाँ का एरिया एमपी कुछ नहीं कर रहा, वहाँ का एरिया एमएलए कुछ नहीं कर रहा, कुछ भी बोल भी नहीं रहे हैं, खामोश है। और हैरत की बात यह है कि केसीआर जी खामोश है, असदुद्दीन ओवैसी खामोश। कान पे बच्ची के लिए 2 अल्फाज नहीं है। बच्ची जो है बिन माँ की बच्ची है, मासूम मजलूम बच्ची है, माइनर बच्ची है, इसके लिए एक आवाज़ नहीं है। प्रियंका रेड्डी के टाइम पे पूरा तेलंगाना था उनके घर पे, मैं भी थी वहाँ पे। मैं ये नहीं कहती हूँ, मैं भी थी तब वहाँ पे, क्योंकि मेरे को भी तब तकलीफ़ हुई थी, मैं भी थी वहाँ पे। लेकिन अब देखिए, ये मासूम मजलूम बच्ची के लिए कौन है, कौन आवाज़ उठा रहे हैं? किसी की तरफ से एक स्टेटमेंट नहीं आया है। फिर पुलिस वाले जो हैं, खाली एक जन का नाम लिखे है, रोहित बिरला का, जबकि रोहित बिरला रेप करते वक्त फ़ोटोग्राफ्स खींचे गए थे, वीडियोस लिए गए थे, वो रोहित बिरला के दोस्त लिए थे। वो अरेस्ट क्यों नहीं है अभी तक? अगर आप देखेंगे दिल्ली रेप केस में सुषमा स्वराज जी ने असेंबली में मैटर उठाया था कि फास्ट ट्रैक बिठाना चाहिए, जल्द से जल्द फांसी देनी चाहिए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? वो लोग 6 साल पावर में आए, क्या करे वो लोग?
ये सिर्फ कहने की बातें हैं। 6 साल बाद वो मुजरिमों को सज़ा मिली। अभी जो प्रियंका रेड्डी का केस हुआ, उसमें कोर्ट का कहना है कि ये हमारी हार है। इट्स द वर्स्ट डिसीजन टेकन बाय द गवर्नमेंट। मेरी इल्तिजा यही है, एक तो बाकी 2 लड़कों को भी पकड़ा जाए, क्योंकि वो भी जुर्म में उतने ही मुवल्लिस हैं जितना रोहित बिड़ला है। उनको भी वही सज़ा मिलनी चाहिए। फास्ट ट्रैक में मैटर को बिठाइए और जल्द से जल्द रोहित बिड़ला को सज़ा दीजिए। धन्यवाद। मैं बारिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैदराबाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साहब को मेरा गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, ऐसा बच्चों को ऐसा अत्याचार हो रहे हैं आपका कॉन्स्टिट्यूंसी में, आप इमीडिएटली एक्शन लो। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग? पूरा टीआरएस से आप मिल के ऐसा जो अपना डेमोक्रेसी में जो है वो डेमोक्रेसी को नाशन कर रहे हैं आप लोग। हमारा माइनॉरिटी भाइयों के लिए बहुत तकलीफ हो रही है। जरा आप रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपको, इमीडिएटली ये जो रोहित बिड़ला, उसका नाम क्या है, उसका साथियाँ वो लोगों को इमीडिएटली आप लोग ना क्या देते, आप लोग ना इनकाउंटर करते, ना जेल में भी जाते। इमीडिएटली एक्शन लीजिए। और वो कॉन्स्टिट्यूंसी जो एमएलए साहब है कैसर मोइनुद्दीन साहब को मैं उसको भी रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, वो बच्ची को क्या हुआ उसका घर को जाके वो देख के वो जो मुजरिम जो है उसको इमीडिएटली आप लोग एक्शन लेना बोल के हमारी गुजारिश है आपको। और महमूद अली साहब होम मिनिस्टर, फर्स्ट फर्ज उसका ही है। पुलिस डिपार्टमेंट क्या कर रहे हैं? 1 महीना हो रहा अभी तक उसके ऊपर एक्शन ही नहीं है। अगर आप लोग ऐसी करते गए तो कांग्रेस पार्टी ना तेलंगाना का पब्लिक पूरा हवा मिल के सेक्रेटरीट, सीएम का कैंप ऑफिस सबके सामने आके हम धरना देते बोल के हम सोशल मीडिया के पास बोल रहे हैं। जय कांग्रेस। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.